फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार आप सबको अपना ही चैनल अमरजीत स्टडी विद ब्लॉग्स पर स्वागत करता हूं। आज थोड़ा सा वीडियो बना रहा था, तो बगल में ही रैदास जयंती मनाया जा रहा है, तो उसका जो गाना बज रहा है थोड़ा सा वीडियो में जाएगा, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। अगर हो सके तो ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लीजिए ताकि अच्छा से आवाज़ सुनाई दे, नहीं तो ऐसे भी आवाज़ सुनाई देगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। आज बगल में ही थोड़ा रैदास जयंती मनाया जा रहा है। तो चलिए, आज हम आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन इससे ज़्यादा लगभग 90% आप लोगों को कि जितना तरह से अगर अभी तक पूछा गया है क्वेश्चन बौद्ध धर्म से, वो आप लोगों को इस वीडियो में उपलब्ध करा दिया हूँ। तो चलिए, आप लोग बने रहिए, हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार आप सबके अपने ही चैनल अमरजीत स्टडी विद ब्लॉग का स्वागत करता हूं। आज दम मजेदार टॉपिक लाया हूं हिस्ट्री का, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता ही आता है। इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है इसका क्वेश्चन। तो चलिए आज चलते हैं। आज का जो टॉपिक है बौद्ध धर्म है। आज का टॉपिक क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे आ भी चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में आएंगे भी। तो चलिए चलते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में बात करें तो जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध वही क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक है। कौन है बौद्ध धर्म संस्थापक? गौतम बुद्ध है। और इनको बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ नाम था। क्या था? सिद्धार्थ नाम। इनका 3 नाम हुआ, बचपन के नाम सिद्धार्थ, फिर गौतम और फिर बुद्ध कहलाने लगे। तो याद रखिएगा, बचपन के नाम सिद्धार्थ और फिर उनके बाद गौतम और उसके बाद गौतम बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है। तो चलिए इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कहा जाए कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 563 ईसा 563 ईस्वी पहले हुआ था जन्म किनका? महात्मा गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का कितना जन्म हुआ था पहले? ईसा मसीह के जन्म से 563 ईसा पूर्व, पहले जन्म हुआ था किनका? गौतम बुद्ध का। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ है? अभी नेपाल में। वर्तमान में अभी कहाँ है? नेपाल में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था जन्म? वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अब देखिए, इनका जो पिता है, पिता का नाम सुदोधन था। क्या था पिता का नाम? पिता का नाम क्या था? सुदोधन था। पिता का नाम सुदोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया या राजा कह सकते हैं। शाक्य गण के मुखिया या राजा थे उनके पिता, जिनका नाम था क्या? सुदोधन नाम था। और उनकी जो माता थी महामाया थी। माता कौन थी? महामाया थी। जो महामाया उनकी माता थी, उनके जन्म के 7वें दिन क्या कर गए? मर गए। तो उनका जो पालन पोषण जो किए गौतम बुद्ध का, उनका सौतेली माँ या फिर प्रजापति गौतमी, जिसका नाम है सौतेली माँ कहिए या फिर मौसी कहिए या फिर प्रजापति गौतमी, वही उनका क्या किए थे? पालन पोषण किए थे। जो सौतेली माँ थी या फिर मौसी भी करके एग्जाम में आता है कि मौसी इनका लालन पालन किए, और कभी सौतेली माँ भी आती है। तो सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, जो उनको हम लोग देख रहे थे कि उसकी जो माता थी महामाया थी और सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। अब देखिए, उनका विवाह की बात करें तो उनका विवाह जो हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कब हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था विवाह। लेकिन अभी कितना वर्ष हो गया? मिनिमम होना चाहिए 21 वर्ष।
लेकिन 16 वर्ष में विवाह किए थे। किनसे किए थे? यशोधरा से किए थे। किनसे? यशोधरा से किए थे विवाह। और उनसे जो बेटा हुआ था उनका नाम क्या था? राहुल था। क्या था? राहुल नाम था। अब देखिए एक बार क्या हुआ था कि पहले जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता था तो उसको मुंडन कराया जाता था महात्माओं के द्वारा, बराबर पंडित विद्वान के द्वारा मुंडन कराया जाता था और उसको भविष्य देखा जाता था। तो उसी प्रकार गौतम बुद्ध के जो पिता थे कौन थे? सुबोधन। उन्होंने अपने पिता सिद्धार्थ, अपने बेटा सिद्धार्थ को क्या किए थे कि मुंडन करवाए थे और उससे भविष्य जानकारी लिए थे, भविष्य के बारे में कि आगे चलकर क्या बनेगा। तो जब भविष्य के बारे में जानकारी किया पंडित, तो कहा कि यह आगे चलकर सन्यासी बनेगा, जिसको सुनकर उनके पिता सुबोधन जो है सब मतलब कि बहुत आश्चर्यजनित हुए कि एक राजा के बेटा एक सन्यासी बनेगा, तो ये राजपाट कौन चलाएगा। तो यही सबसे चिंतित होकर उन्होंने सिद्धार्थ को मतलब कि पूरी दुनिया से एक अलग अपने हवेली में रखा, जहां पर सारों मतलब पूरा सुख सुविधा से लैस किए अपने सिद्धार्थ को, और पूरा मतलब खाना पीना से लेकर सारा चीज तक पूरा उपलब्ध कराया, खेलने कूदने सब सामान। और वहां पर न बूढ़ा न सौ न सन्यासी ऐसा कुछ भी उनसे मतलब कि संपर्क में नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि जब इनके पिता नहीं थे सुबोधन, तो गौतम बुद्ध थे वह निकल गए। कहाँ निकल गए? कपिल वस्तु के सैर करने, कपिल वस्तु की सैर करने। तो जब निकले तो उन्होंने देखे कि सबसे पहले उन्होंने देखे कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो उनको आश्चर्यजनक लगा कि अरे बूढ़ा भी व्यक्ति रहता है, क्योंकि वह उस स्थान पर थे, उस किला में थे, उस मतलब हवेली में थे जिस हवेली में न कोई बूढ़ा न कोई सौ न सन्यासी, कोई संपर्क नहीं थे। तो देखिए सबसे पहले कि बूढ़ा व्यक्ति है, तो सोचिएगा अच्छा आगे चलकर आदमी बूढ़ा भी होता है। फिर आगे बढ़े तो देखिए कि एक बीमार है, तो बीमार है तो फिर कहा अच्छा लोग बीमार भी होते हैं। फिर आगे बढ़े तो देखिए कि 100 है पड़ा हुआ, तो समझे कि एक दिन आदमी क्या हुआ 100 मतलब मर भी सकता है एक दिन आदमी। तो ये भी जाने कि एक आदमी क्या हो सकता है, एक दिन मर सकता है। फिर आगे बढ़े तो एक सन्यासी मिला। तो सन्यासी को देखकर गौतम बुद्ध को बहुत ही अच्छा लगा कि हम और वजह पे प्रण ले लिए कि हम जब भी बनेंगे तो सन्यासी बनेंगे। और उनके पिता का डर था पहले से ही, क्योंकि जब भविष्यवाणी देखे थे, मुंडन करवाए थे, तो पंडित कहते कि आगे चल सन्यासी बनेगा। और जब कपिल वस्तु के शहर में निकले तो सन्यासी को देखकर उनको मन भाग गया कि हम भी क्या बनेंगे, सन्यासी ही बनेंगे। तो यही से क्या हो गया, उनका मन बन गया कि हम भी क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। तो इसके चलते क्या कर दिए, घर को त्याग दिए आगे चलकर। तो वह 4 दृश्य देखे थे। क्या देखे थे? बूढ़ा देखे थे, एक बीमार देखे थे, एक 100 देखे थे, एक सन्यासी देखे थे। अब देखिए जब देखे सन्यासी तो उनको मन में बन गया कि हम भी क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। तो इसी वजह फिर घर गए और घर से तुरंत क्या हुए, गृह को त्याग दिए। और गृह को त्याग किए तब कितना वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए, और गृह को क्या कर दिए, त्याग दिए। और उस त्यागने की घटना को, गृह त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में गृह त्यागने की घटना को। तो 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए, गृह त्याग दिए। अब देखिए जब गृह त्याग दिए तो चल गए जंगल में, और जंगल में गए तो उनके सबसे पहले गुरु मिले। सबसे पहले गुरु जो मिले अलार कलाम मिले। कौन मिले? अलार कलाम, जो वैशाली के रहने वाले थे। और कौन गुरु मिले? अलार कलाम। कौन मिले? अलार कलाम। तो सीधे सीधे एग्जाम में आ जाता है कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? तो कौन थे? अलार कलाम, जिनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। क्या? कौन से दर्शन से? सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे गौतम बुद्ध। और फिर एक और उनका गुरु थे जिसका नाम था रुद्रक्रामपुत्र। रुद्रक्रामपुत्र नाम थे, रुद्रक्रामपुत्र नाम थे, जो राजगीर के रहने वाले थे, जो राजगीर के
रहने वाले थे। तो उनका दो लोग गुरु एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम गुरु कौन थे, लाल कलम, और सेकंड गुरु कौन थे, रुद्रक्राम पुत्र, जो राजीव में रहने वाले थे। अब उनके दोस्त या सारथी की बात किया जाए, उनके दोस्त और सारथी की बात किया जाए गौतम बुद्ध के, तो उनका जो दोस्त जो था 5 गो था, क्या था 5 गो, कौन कौन, कौंडिल, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी। कौंडिल, बप्पा, असागी, भादिया, महानामा, असागी। कौंडिल, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी था। इनका कौन था, 5 गो सारथी था या दोस्त था। अब देखिए आगे चलते हैं। उनका ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और कहाँ हुआ, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर, वर्तमान में वो स्थान कौन सा है, बोध गया। कौन सा स्थान वर्तमान में, बोध गया। वहीं पर क्या हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था है, मतलब 29 वर्ष में तो घर से त्याग दिए थे, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, यानी कि 35 वर्ष हो गया। 29 और 6 कितना, 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष में क्या किए, ज्ञान की प्राप्ति किए। और कौन से तट पर, निरंजना नदी के किनारे, जिसको वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, जो वर्तमान में कहाँ है, बोध गया में। वर्तमान में कहाँ है, बोध गया में। तो बोध गया जाना जाता है, बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल है, जो पूरे विश्व से लोग वहां पर आते हैं, क्योंकि वहीं पर क्या हुए थे, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और जन्म की बात करें तो कपिलवस्तु जो लुम्बिनी नाम का स्थान नेपाल में हुआ था। अब चलते हैं आगे। और हाँ, ज्ञान की प्राप्ति भी उसी दिन हुआ था जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। संयोग की बात है कि ज्ञान की प्राप्ति भी उसी दिन, जन्म भी उसी दिन और मृत्यु भी उसी दिन। तो उसको बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा के दिन, मतलब वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इन तीनों चीज का उनको प्राप्त हुआ था, जन्म हुआ था प्राप्त वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, और क्या बोलते हैं, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, और ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। तीनों चीज एक ही दिन हुआ था। इसे चलते बौद्ध धर्म में इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण मनाया जाता है, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। अब चलिए देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति हुआ तब प्रथम जब उपदेश दिए थे तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में। प्रथम उपदेश की बात करें तो गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन। और कौन सी भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। प्रथम सीधे सीधे आ गया बहुत बार एग्जाम में कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध ने, तो कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। कौन सी भाषा में, तो पाली भाषा में दिए थे, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर कहा जाएगा कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध ने, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती। अब देखिए उनके देखते हैं अनुयायी शासक कौन कौन थे, मतलब उनको संरक्षण करने वाला शासक कौन कौन थे, उनको अपनाने वाला शासक कौन कौन थे, मतलब बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक कौन थे, उनके संरक्षक कौन थे। तो उनमें है बिंबिसार, प्रसेनजित, औदायन। बिंबिसार वही जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, जो मगध के राजा थे, बिंबिसार, प्रसेनजित, औदायन। ये सब जो है किनका शासक थे, मतलब किनका संरक्षण थे, गौतम बुद्ध का, बौद्ध धर्म का संरक्षक थे, और उनको अपनाने वाले भी शासक थे। तो चलिए इतना चलते हैं, इतना चल हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं कि इतना तो संरक्षण हुआ प्राप्त करने वाला शासक। अब देखिए इनके मृत्यु की बात करें, तो 483 ईसा पूर्व, कब, 483 ईसा पूर्व, यानी कि जन्म का हुआ था 563 ईसा पूर्व, मृत्यु का हुआ 483 ईसा पूर्व, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर, कहाँ, कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के द्वारा हो गया। पूछ देगा कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो आप कुछ कहिएगा चुंद 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के द्वारा हो गया।
तो चलिए चलते हैं, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया तो उनके जो अवशेष था, गौतम बुद्ध का जो बॉडी का अवशेष था, वो 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। 8 भागों में बांटकर क्या किया गया, 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। अब देखिए बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान जो प्राप्त होता है, बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, वह त्रिपिटक से होता है। क्या चीज होता है, त्रिपिटक। ये सब वर्ड जो है ना बौद्ध धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूछ देगा कि बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान किससे प्राप्त होता है, तो किससे होता है, त्रिपिटक से होता है। अब देखिए सीधे एग्जाम में आता है कि त्रिपिटक से क्या किस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्ति होता है, तो किससे, बौद्ध धर्म के बारे में क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति होता है। अब देखिए जातक कथाएं जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। जातक कथाएं जो होता है और बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जानकारी देता है। क्या देता है, बुद्ध धर्म के मतलब गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में क्या देता है, जानकारी देता है। चलिए हम लोग देख रहे थे कि जातक कथा से किसकी जानकारी मिलती है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में क्या होता है, जानकारी मिलता है। और जो थेर गाथा है, थेर गाथा यह बौद्ध भिक्षुओं जो थे उनका गीत होता था। थेर गाथा क्या होता था, बौद्ध भिक्षुओं क्या होता था, उनका गीत होता था। बौद्ध भिक्षुओं क्या होता था, उनका गीत होता था। इसका नाम क्या था, थेर गाथा। क्या था, थेर गाथा। और थेरी गाथा जो था बौद्ध भिक्षुणियों का गीत था। किसका था, बौद्ध भिक्षुणियों मतलब स्त्रियों का जो गीत था वो थेरी गाथा था, और पुरुषों का जो गीत था वो थेर गाथा था। क्या था, थेर गाथा। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं के लिए, थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों के लिए था। अब देखिए गौतम बुद्ध जो थे न तो आत्मा में विश्वास रखते थे और न ही ईश्वर में विश्वास रखते थे, यानी कि अनिश्वरवादी थे। और ईश्वरवादी मतलब ईश्वर में विश्वास गौतम बुद्ध नहीं रखते थे, भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। तो रखते थे किसमें, तो पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे। क्या चीज में रखते थे, पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे। ऐसे इनको अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। अब कहिए खुद गौतम बुद्ध अपने भगवान करा रहे हैं और खुद भगवान के में विश्वास नहीं रखते, तो सही बात है कि गौतम बुद्ध जो है भगवान में मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे और क्या चीज में, पूर्व जन्म में विश्वास रखते थे। अब देखिए भिक्षुक जो है, भिक्षुक बौद्ध धर्म में किसको कहा जाता है, भिक्षुक। तो बौद्ध धर्म उसको कहा जाता है जो बौद्ध धर्म में हम लोग देख रहे थे कि भिक्षु किसको कहते हैं, तो भिक्षु जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो संन्यास ग्रहण किया हो उसको क्या कहते हैं, भिक्षु कहते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो संन्यास ग्रहण किया हो उसको क्या कहते हैं, भिक्षु कहते हैं। अब देखिए उपासक किसको कहा जाता है, उपासक किसको कहा जाता है, ये सब वर्ड जो है ना, भिक्षु, उपासक, त्रिरत्न, थेरीगाथा, थेर गाथा, जातक कथा, ये सब वर्ड बौद्ध धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एग्जाम में पूछ देता है कि जातक कथाएं किसके बारे में जानकारी देता है सीधे, तो इसको याद रखने वाली चीज है। तो उसी प्रकार से जो उपासक जो है वह गृहस्थ जीवन के साथ जो बौद्ध धर्म अपनाया हो, मतलब अपने घर को चलाने के साथ साथ ही बौद्ध धर्म को भी अपनाया हो, उसको क्या कहा जाता है, उपासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपासक। अब देखिए शामिल होने का वर्ष, मतलब बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, तो बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए 15 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए, 15 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए इनके त्रिरत्न भी होते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं जिसका नाम है बौद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ। अगर त्रिपिटक भी होते हैं, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जो मिलता है त्रिपिटक से मिलता है, और त्रिरत्न देखिए अलग है, दोनों को देता है। त्रिपिटक और त्रिरत्न कौन से धर्म से रिलेटेड रखते हैं, तो दोनों क्या उनसे धर्म से, बौद्ध धर्म से रिलेटेड रखते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, त्रिरत्न जानेंगे बौद्ध धर्म और संघ। अब आगे चलते हैं, अब देखिए अब चलते हैं आगे जब अब चलते हैं तो बौद्ध संस्कृति के बारे में जानते हैं। इससे भी एग्जाम में बहुत बार आ गया बौद्ध संस्कृति के बारे में। तो जो बौद्ध संस्कृति है वो देता है प्रथम बौद्ध संस्कृति कब हुआ, प्रथम बौद्ध संस्कृति कब हुआ, तो 483 बीसी में। बीसी मतलब ईसा पूर्व, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व।
तो 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ, प्रथम बौद्ध संहिता हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगीर में। प्रथम कहाँ हुआ था, 483 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। इसका शासक कौन था, उसमें अजातशत्रु था। अब किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो यह महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये तीनों चारों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईसा पूर्व में कहा, राजा राजगीर में। और कौन शासक था, अजातशत्रु था। और अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। और देखिए द्वितीय बौद्ध संहिता चलते हैं तो 383 में हुआ था द्वितीय बौद्ध संहिता, 383 ईसा पूर्व में, यानी 383 बीसी को ही ईसा पूर्व कहते हैं। तो प्रथम 483, द्वितीय कितना हुआ, 383, यानी 100 साल बाद हुआ था। तो इसकी जो हुआ था द्वितीय बौद्ध संहिता, वह वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में। और किसकी शासक में, कौन से शासक में, कालाशोक। कौन था शासक, कालाशोक था। और किसके अध्यक्षता में, तो सवाकामी की अध्यक्षता में, सवाकामी की अध्यक्षता में। और देखिए तृतीय बौद्ध संहिता के बारे में बात करें तो तृतीय बौद्ध संहिता जो हुआ था 255 बीसी में हुआ था। कब हुआ था, 255 बीसी में। कब हुआ था, 255 बीसी में तृतीय बौद्ध संहिता हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। और शासक कौन था, अशोक था। कौन था, अशोक। और उसका अध्यक्षता जो कौन कर रहे थे, मोगलीपुत्र कर रहे थे। कौन कर रहे थे, मोगलीपुत्र। किसके अध्यक्षता, तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्षता कौन किए थे, मोगलीपुत्र। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संहिता के बारे में बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संहिता जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। मतलब जब स्टार्ट हुआ था एक दो गिनना, उस समय ही क्या हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संहिता हुआ था। और इसकी कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन जो काश्मीर में पड़ता है, कुंडलवन में हुआ था। और इसका जो शासक था कनिष्क था। कौन था, शासक कनिष्क था। और किसके अध्यक्षता में, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में। तो इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संहिता हर बार एग्जाम में पूछ देता है। डेट ट्रिक से भी याद कर लेते हैं कि शासक को अका करके याद कर लेते हैं। मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, अका करके याद कर लेते हैं। और इसको भी याद कर लेते हैं डेट ट्रिक से कि राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन को इसको भी ट्रिक से याद कर लेते हैं कि राजा की साली पटाली कुंडलवन देखकर, राजा की साली पटाली कुंडलवन देखकर। तो इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं कि राजगीर में हुआ था, वैशाली, साली मतलब वैशाली, पटाली मतलब पाटलिपुत्र, और कुंडलवन मतलब कुंडल देख के क्या कर लिया, पटा लिए। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब चलते हैं कि बौद्ध धर्म जो है आगे चल कितने भागों में बट गया। तो जब चतुर्थ बौद्ध संहिता हुआ था ईसा पूर्व मतलब ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, तो चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। के भाग में, दो भाग में। कौन कौन, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान कब हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद। अब देखिए धार्मिक जो मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट है, धार्मिक जुलूस सबसे पहले कौन से धर्म में आया है, ये पूछ सकता है कि धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म में आया है। तो कौन से धर्म में आया था, बौद्ध धर्म में आया। कौन से धर्म में, बौद्ध धर्म। एग्जाम में पूछ दिया कि धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म में आया था, तो बौद्ध धर्म। आज हम लोग भी हिंदू धर्म में भी मतलब गणेश जी के हो चाहे दुर्गा माता के हो, सबका जुलूस निकालते हैं। तो सबसे पहले जो जुलूस आया है वो किसका आया है, बौद्ध धर्म में आया है। अब देखिए अगला पॉइंट चलते हैं कि बौद्ध धर्म में पवित्र त्योहार किसको मनाता है, कौन से दिन को पवित्र त्योहार के रूप में मनाते हैं बौद्ध धर्म में। तो कौन सा धर्म है, कौन सा त्योहार है, बैसाख पूर्णिमा। कौन सा त्योहार, बैसाख पूर्णिमा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का तीनों चीज प्राप्त हुआ था। कौन कौन प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति, जन्म हुआ था बैसाख पूर्णिमा के दिन ही, ज्ञान प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही, और मृत्यु भी क्या हुआ था, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही। अब देखिए बौद्ध धर्म में 4 गो आर्य शब्द आता है, 4 गो आर्य शब्द आता है। और कौन कौन है, दुख है तो दुख समुदाय के है। अब समुदाय के तो क्या होगा, दुख का निरोध होगा, और दुख का निरोध होगा तो दुख निरोध गामी होगा।
क्या होगा? दुख निरोधगामी। दुख है तो दुख समुदाय है, जब दुख समुदाय होगा तो दुख का क्या होगा? निरोध होगा, और जब दुख का निरोध होगा तो दुख निरोधगामी होगा। तो ये 4 बार शब्द है, दुख है तो दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामी है, इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए, दुख से मुक्ति पाने के लिए, दुख से मुक्ति पाने के लिए गौतम बुद्ध ने क्या से मार्ग को अपनाया था? क्वेश्चन आ गया है और आगे अभी आएगा कि गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के लिए कौन से मार्ग को अपनाया था, या कौन से मार्ग को अपनाने के लिए बोलते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग को अपनाया था। कौन से मार्ग? अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी कि अगर आपको दुख से मुक्ति पाना है तो अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। क्या जाना? दीपक का बुझ जाना, मतलब कि निर्वाण प्राप्त होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाता है तो क्या होता है? निर्वाण करते हैं। क्या करते हैं? निर्वाण। तो निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। अब देखिए, प्रथम मूर्ति जो अगर देखा जाए संभवतः पूरे विश्व में प्रथम मूर्ति जो देखा जाए तो गौतम बुद्ध का ही सबसे पहले मूर्ति बना था। आज हम लोग देखते हैं कि दुर्गा माता का, शंकर जी के, पार्वती जी के, हर मतलब भगवान की मूर्ति लोग दिया, लेकिन पहले ये सब मूर्ति नहीं था। सबसे पहले मूर्ति बना है, तो सबसे पहले मूर्ति बना है गौतम बुद्ध का। सबसे पहले मूर्ति किनका बना है? गौतम बुद्ध का। और वो कौन सी कला में? पूछ देगा तो मथुरा कला में। कौन सी कला में? मथुरा कला में ही सबसे पहले पूरे विश्व में अगर किसी का मूर्ति बना है तो गौतम बुद्ध का बना है। तो प्रथम मूर्ति बुद्ध का मथुरा कला में क्या हुआ? बना था। अब देखिए, तिब्बत, भूटान और चीन ये सब पड़ोसी देश है, उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार कौन किया है? कौन किया है ये आपको कमेंट में करके बताना है। खोज के, कहूं से खोज के, किसी से पूछ के इसको क्या करना है? आपको कमेंट में बताना है। और अगला वीडियो में इसका हम आंसर बताएंगे, लेकिन आप लोगों को कमेंट में बताना है कि हमारे पड़ोसी देश तिब्बत, भूटान, चाइना में बौद्ध धर्म का प्रचार कौन किया। तो इसके बारे में आप लोग क्या करना है? कमेंट करके बताना है। तो आज इतना ही रहा बौद्ध धर्म के बारे में, जो बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको हम याद करके ही जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि हर एग्जाम में यह पूछता है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार में होगा, हर एग्जाम में क्या करता है? इसको पूछ देता है। तो आज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि बगल में ही कबीरदास जयंती मनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा गाना जा रहा होगा वीडियो में, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू, लव यू, ऑल द बेस्ट।